बार में भी पूछ सका थे भाई, कोई नो भरोसा नहीं है सीजीपीएससी और व्यापम के। देखा वीआईपी मन जाते हैं, टोए टोए आवाज़ भी आते हैं। कोई नहीं बोली कि मैं हीरो बनत हूँ या कुछ और काम है। भाई अब बड़ धूप है यार, समझा करा। ठीक। नमस्कार दोस्तों, पढ़ाई के साथ साथ अगर थोड़ा बहुत आप घूमते फिरते भी रहें, अगर घूमने फिरने का समय है तो वो आपके जो पढ़ाई का स्टेमिना है उसको काफ़ी बढ़ा देता है। और अगर आपको वो काम मिल जाए जो आपको पसंद हो और उसी से जुड़ी नौकरी भी आपको मिल जाए तो जाहिर सी बात है आप एंजॉय करेंगे। और मैं ऐसा ही कुछ करता रहता हूँ, मैं अपने काम के साथ घूमता भी रहता हूँ और साथ ही साथ मैं ये भी कोशिश करता रहता हूँ कि आपको कुछ जानकारियाँ भी देता रहूँ। फ़िलहाल मैं बिलासपुर में हूँ और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये तिफरा ओवर ब्रिज है। जो तिफरा ओवर ब्रिज है यहाँ से आगे बिलासपुर शहर में ये ले जाके उतरेगा। तकरीबन 107 करोड़ की लागत से ये ब्रिज बना हुआ है। आज इसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किया है। इससे अब बिलासपुर शहर की जो ट्रैफिक है वो लगभग ख़त्म हो जाएगी। जाम की जो समस्या रहती है वो लगभग ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बीच में जो महाराणा प्रताप चौक पड़ता था उससे काफ़ी लोगों को परेशानियां होती रहती थी। तो आइए देखते हैं ये ब्रिज कैसा है, कितने करोड़ की लागत से बना है, कितनी इसकी लंबाई है और क्या कुछ यहाँ पे खास है जिसका लाभ अब बिलासपुर के लोगों को मिलेगा। अभी हम आ गए हैं इस ब्रिज पे। देखिए फूलों से सजाया गया था इस ब्रिज को, क्योंकि बिलासपुर के लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात है ये। लगातार जो ट्रैफिक की समस्या होती रहती थी उससे लोग जूझते रहते थे और ख़ास तौर से हाई कोर्ट जाने वाले लोग सुबह और यहाँ के माननीय जस्टिस, उनको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था। ट्रैफिक में लोग फंसे रहते थे। इन सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए इस ब्रिज का निर्माण किया गया है और अब आज ये ब्रिज जो है वो बिलासपुर की आम जनता के लिए लोकार्पित हो गया है और बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। अगर फ़िलहाल मैं इसकी क्वालिटी की बात करूं तो क्वालिटी ही बहुत अच्छी है और जिस तरह से इसको सजाया गया है वो भी काफ़ी खूबसूरत है। तो इस पे अब जब लोग चलना शुरू कर देंगे तो उनको इसका लाभ भी मिलना शुरू हो जाएगा। और जिस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ में डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं उसका नतीजा तो आप लोगों को दिख ही रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ लगातार स्टेट लेवल पे और भारत के लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड्स जीत रहा है। और उसी की ये बानगी है, ये एक और निर्माण कार्य जो छत्तीसगढ़ के लिए आने वाले दिनों में एक मील का पत्थर साबित होगी। इस वक्त मैं ब्रिज के ठीक बीच वाले हिस्से में खड़ा हूँ और यहाँ से आप उस पहले ओवर ब्रिज को देख सकते हैं जो बिलासपुर में बनाया गया था, क्योंकि नीचे एक रेलवे का क्रॉसिंग था, उसकी वजह से अक्सर जाम की स्थिति लगी रहती थी। तो उसकी समस्या से निदान पाने के लिए यहाँ पे इस छोटे ब्रिज का निर्माण कराया गया था। लेकिन आने वाले समय में ये जो ब्रिज था वो उतना कारगर साबित नहीं हुआ और एक और नए ब्रिज की यहाँ पे ज़रूरत महसूस होने लगी और उसको देखते हुए फिर तिफरा ओवर ब्रिज का काम शुरू किया गया और अब इसका काम पूरा हो गया है और ये आम जनता के लिए लोकार्पित हो गया है। ये है उस ब्रिज के बीच का वो हिस्सा जो इस ब्रिज के सबसे खूबसूरत पार्ट्स में से एक है। आर्क ब्रिज का ये लगभग आपको याद दिलाएगा, क्योंकि इसको इसी तरह से बांधा गया है और यहाँ पे आने से आपको एक अलग ही अनुभूति का एहसास होगा। और ये ठीक वो पोर्शन है जहाँ इस ब्रिज के साथ वो दूसरा ब्रिज भी आके लगभग पैरेलल हो जाता है जो पहले बना हुआ था। और इसके ठीक जो शहर के अंदर के लोग हैं
वो यहाँ से रेलवे क्रॉसिंग को पार करके ऊपर जाएंगे। तो ये पहले वाला पुराना ब्रिज और ये इसके ठीक बगल में बना हुआ ये तिफ्रा फ्लाईओवर और ये इसके बीच का पार्ट जो देखने से बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ ये जो ब्रिज है, ये जो रोड है, इसके बनने के बाद अब लोगों को बहुत ही ज़्यादा सहूलियत मिल जाएगी। तो ये ब्रिज को धीरे धीरे पूरा कवर करते हुए मैं अब इस ब्रिज के दूसरे हिस्से तक पहुंच गया हूं। यानी कि 1620 मीटर लंबा ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज को मैंने पैदल पूरा कवर कर लिया है। 1620 मीटर कहने को ज़्यादा है, लेकिन देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, 1 किलोमीटर 600 मीटर या 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा। कुल मिला के यही है कि अगर आप ठान लेते हैं कि हाँ आपको ये चीज़ करनी है, तो आपका मन भी आपके उस निर्देश के साथ साथ चलने लगता है और फिर आपको कोई भी चीज़ कठिन नहीं लगती है। तो इस तरह से आप अपनी चीज़ों को रूटीन में लाइए और जब आप रूटीन में ले आएंगे तो सारी चीज़ें खुद ब खुद आसान हो जाएगी। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर मिली तो ये जवानी फिर कहाँ। इसलिए घूमते फिरते रहिए, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करिए। मन में जो इच्छा जागृत हुई है उसे पूरा करने की कोशिश करिए और अगर आपने किसी लक्ष्य को ठान लिया है तो उस लक्ष्य को पूरा करके ही दम लीजिए। क्योंकि आपकी जो ये लाइफ है, अगर आप अभी कष्ट उठाते हैं तो आने वाले जो दिन होंगे वो काफ़ी हसीन होंगे। लेकिन आज को आप हसीन बनाने के चक्कर में रहेंगे तो हो सकता है कि आने वाला जो कल है वो आपके लिए कष्टदायक हो। तो कोशिश करिए आज अपने आप को उस खरे सोने की तरह तपाइए, उस कोयले की तरह तपाइए जो बाद में हीरा बन के निकलता है या फिर एक अच्छा गहना या धातु बन के निकलता है, ताकि बाद में लोग आपको पसंद करें, न कि आज अगर आप अपने को 6 महीने या साल भर कमरे में बंद कर लेते हैं और उसके बाद फिर जब बाहर निकलते हैं एक अधिकारी के रूप में, तो वो जो पोर्शन होगा, वो जो समय होगा, जब लोग आपको देखेंगे तो आपकी एक अलग ही अहमियत होगी। इसलिए पढ़ते रहिए, निराश मत होइए, बिल्कुल भी निराश मत होइए, क्योंकि असफलता जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। आप असफल नहीं होते हैं, बल्कि आप किसी एक गलती को सुधारने की कोशिश में आगे बढ़ते हैं और उस गलती को जब आप सुधार लेते हैं तो आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाते हैं। को धीरे धीरे पूरा कवर करते हुए मैं अब इस ब्रिज के दूसरे हिस्से तक पहुंच गया हूं। यानी कि 1620 मीटर लंबा ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज को मैंने पैदल पूरा कवर कर लिया है। 1620 मीटर कहने को ज़्यादा है, लेकिन देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, 1 किलोमीटर 600 मीटर या 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा। कुल मिला के यही है कि अगर आप ठान लेते हैं कि हाँ आपको ये चीज़ करनी है, तो आपका मन भी आपके उस निर्देश के साथ साथ चलने लगता है और फिर आपको कोई भी चीज़ कठिन नहीं लगती है। तो इस तरह से आप अपनी चीज़ों को रूटीन में लाइए और जब आप रूटीन में ले आएंगे तो सारी चीज़ें खुद ब खुद आसान हो जाएगी। तो देखा हो जम्मू संगवारी मन, 1620 मीटर के सफ़र जो है मैं पैदल तय कर रहे हूँ। और यार दोपहरिया के समय है, घाम बहुत ज़्यादा है, एक बार मैं चश्मा लगाया हूँ। ठीक है, तो मुझे कोई नहीं बोली कि मैं हीरो बनत हूँ या कुछ और काम है भाई, अब बड़ धूप है यार, समझा करा। ठीक है, तो ओवरऑल ये रही कि मैं पूरा ये 1620 मीटर के ओ पार से लेके एक अति तक पूरा सफ़र तय कर रहे हूँ। तो मन के बता भी दें कि तिफ्रा ओवर ब्रिज के का समस्या से समाधान हो जाए एक बने के बाद, और साथ ही साथ एक कौन उद्घाटन करीस। 107 करोड़ रुपया के लागत से यह ब्रिज बनीस है। करंट अफेयर में भी पूछ सकते भाई, कोई नो भरोसा नहीं है CGPSC और व्यापम के। देखा VIP मन जाते हैं, टोए आवाज़ भी आते हैं। तो मोर कहना यही है भाई कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है। तो मन के हार नहीं मानना है, तो मन के हमेशा अपने दिमाग में जीत का ही ख्याल रखना है। और तुम सब मन के अंदर टैलेंट है, क्षमता है और तुमन वो मुकाम हासिल कर सका था जो तुमन के इच्छा है। तो मोर करती से तुमन सब के ऑल द बेस्ट। और तिफ्रा ओवर ब्रिज के ये जो आज के मोर सफ़र रही, मोर ये जो कवरेज रही, एक छोटा सा ब्लॉग के जरिए तुमन के जानकारी दे बर, वो भी आज कंप्लीट हो गई से। उम्मीद करता हूँ कि तुमन के ये सब पसंद आए। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।